चेन्नई वर्सेस हैदराबाद एट चेपॉक। और चेन्नई एक ऐसी साइड के अगेंस्ट खेलने वाली है जिनको उन्होंने रिसेंटली काफी डोमिनेट किया है, और ऐसे वेन्यू पे जहां पे एसआरएच का रिकॉर्ड उनका ही खराब नहीं, इनफैक्ट किसी भी टीम का सबसे ज्यादा खराब है टेनी वेन्यू। तो क्या आपकी टीम कैसी होनी चाहिए? 7-4, 8-3, 9-2, 10-1 भी कर सकते हो अब तो किस प्लेटफॉर्म पे कैसे टीम बनानी है? हेलो, वेलकम बैक टू स्काउट्स पार्ट 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा, हमारे साथ में मिस्टर वसीम जाफर और प्रतीक उसार। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। थैंक तो जैसे हमने बात की, चेन्नई का अगर आप विन परसेंटेज देखें भाई अगेंस्ट एक बात एसआरएच, बताओ, आप ये जो येलो पहन के आए हो लुक्स लाइक ऑल आउट सीएसके, इज इट? ये मैंने पहनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ। बाकी मेरी फैंटेसी टीम में आपको हो सकता है येलो दिख जाए, लेकिन ये बाय चांस ही हुआ है। हालांकि सीएस के फैंस जो खुशी होंगे, और जो मैं आगे स्टार्ट बताने वाला हूँ वो सुन के भी खुश होंगे, क्योंकि सीएसके का बेस्ट विन परसेंटेज किसी भी साइड के अगेंस्ट जो है वो एसआरएच है 72, और वो किसी भी टीम का जो है हाईएस्ट विन परसेंटेज है आईपीएल। वहीं अगर आप चिपॉक में नंबर्स देखेंगे तो एसआरएच की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है। अभी तक 8 मैचेस में से सिर्फ एक जीते हैं वो ना ही उनकी वर्स्ट है, बल्कि किसी भी टीम की अक्रॉस ऑल वेन्यू सबसे खराब विन परसेंटेज है। अगर आप लास्ट 5 मैचेस देखेंगे, 4 सीएसके ने जीते हैं, और 2 बार तो ऋतुराज गायकवाड़ ही मैन ऑफ द मैच रहे। वसीम सर, कंडीशंस की बात करें, चेपॉक में अभी तक हमने उतना टर्न नहीं देखा है जितना शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सीएसके के होम गेम में होना चाहिए या फिर हुआ है पहले। आपको लगता है कि कंडीशंस अब थोड़ी और ज्यादा स्पिन फ्रेंडली होगी, या फिर अभी भी एक बेटर बैटिंग सरफेस आप एक्सपेक्ट कर रहे मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली होगी, विदाउट अ डाउट। मे भी हो सकता है कि शायद वो प्रिपेयर करें थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ है। फास्ट बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत इनएक्सपीरियंस है वहां पर। बट उनका स्पिन जो होल्ड है, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, उसके अलावा जो दूसरे भी हैं जो बॉलिंग करते हैं, दैट मेक्स देम वेरी स्ट्रांग, क्योंकि वो पावर प्ले के बाद में दे कम इनटू द गेम। तो अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली होगी, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा बॉल बहुत तो स्पिन होगा वहां पर। हैं? बॉल तो स्पिन होगा तो फिर मोइन अली, एडन मार्करम, रविंद्र जडेजा ठीक ना सब गेम में आएंगे। अब इनमें से कितनी आपकी टीम में आएंगे? प्रतीक भाई, कैप्टन वाइस कैप्टन। यार कैप्टन वाइस कैप्टन में ना मैं थोड़ा सा आज अलग करने वाला हूँ मेरी कैप्टनसी में। आई विल गो विद डेवॉन कॉनवे इस विकेट पे एंड अहेड ऑफ ऋतुराज गायकवाड़। एंड यहाँ पर कॉनवे को बैक करने का मतलब रीजन एक ही है कि करंट फॉर्म सही चल रहा है, लास्ट गेम में बढ़िया परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं। प्लस ये चेन्नई पे काफी बढ़िया खेलते हैं, तो अगर आप इनका एवरेज देखो तो चेन्नई पे ऑलमोस्ट 48.5 का एवरेज है वर्सेस अदर वेन्यूज। तो यहाँ पर बैटिंग में थोड़ा असिस्ट भी करता है, तो दैट इज वन थिंग जो मैं इनको बैक करूंगा। प्लस एक ही बार एसआरएच के सामने खेले और वहां पर भी 80 प्लस स्कोर करके आ रहे हैं। तो ये दो रीजन है जहां पर मैं कॉनवे को बैक करूंगा। ऋतुराज को क्यों नहीं कर रहा मैं आगे चल के बता दूंगा कि क्यों ऋतुराज मेरे कैप्टनसी कंसिडरेशन में नहीं है। एक ही चीज जो इनको वॉश आउट एक वॉच आउट करनी है वो है वॉशिंगटन सुंदर। तो इनका मैचअप अगेंस्ट सुंदर इतना बढ़िया नहीं है, 3 में से 2 बार आउट हुए हैं। बट वॉशी का करंट सीजन का फॉर्म इतना बढ़िया नहीं है। ओनली सेविंग ग्रेस फॉर हिम इज कि अब वो होम ग्राउंड अपने होम पिच पे खेलेंगे तो शायद वॉशी कुछ कर सकता है। अदरवाइज कॉनवे ऑल द वे फॉर मी। कॉनवे ऑल द वे। और हमार हर बार बात करते हैं स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, ऑफ स्पिन भी काफी अच्छा खेलते हैं। बस 2 बार आउट किया है सुंदर ने 3 इनिंग्स में। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है जिन्होंने अब तक इस बॉलिंग लाइनअप पे उनको एक बार भी आउट किया हो। और कॉनवे जैसा पति पे बता चुके हैं आगे, एसआरएच और दिस वेन्यू दोनों ही नंबर्स काफी अच्छे हैं, और उन कंसिस्टेंट बैटर्स में से आते हैं जिन पे आप चांस ले सकते हैं जाना एज कैप्टन वाइस कैप्टन। और दूसरे प्रतीक भाई। दूसरे प्लेयर मेरे लिए होंगे माकरम। और माकरम अगेन एबिलिटी टू प्ले स्पिन इज वेरी गुड। हमने देखा है कि इस विकेट पे रन बना सकते हैं, पहले भी लय में नजर आए हैं राइट। ऑलरेडी एक 50 है, लास्ट गेम में 20 था, उसके पहले 37 आया था। तो माकरम इज डूइंग वेल, स्पिन के सामने भी बढ़िया करते हैं, पेस के सामने भी। तो अगर आप देखो इनका एवरेज जो पेस वर्सेस स्पिन है वो इतना गिरता नहीं है T20s इन जनरल में। आईपीएल में अगर आप देखो तो पेस के सामने 47 एवरेज है, स्पिन के सामने 35 के आसपास आता है। तो यू कैन प्ले वेल। यहाँ पर शायद बॉलिंग करते हुए नजर भी आएंगे बिकॉज सामने है, तो इनकी ऑफ स्पिन कैन कम इन हैंडी। तो ये दो रीजन की वजह से मार्करम फ्रॉम हैदराबाद एंड कॉनवे फ्रॉम सीएसके। वसीम सर, अगर पंजाब में कोई कोचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो कुछ एनालिस्ट की, तो हमारे पास में है कुछ लोग जो आपकी मदद कर पाएंगे। अगर आपको जरूरत हो तो बताना। ये पीयूष भाई बिल्कुल के लिए एक पिच है।
बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जॉब प्रोफाइल नजर आ रहा है मेरे को। तो दूसरे कैप्टन चॉइस में होंगे एडन मार्करम, जो कि लास्ट मैच में कैचेस से बहुत पॉइंट्स देखे गए, 3 कैचेस पकड़े थे, 28 पॉइंट्स तो सिर्फ कैचेस से दे गए, और ऐसा लग रहा था पूरी फील्ड में एडन मार्करम ही है या फिर टिम डेविड उनसे भी ज्यादा दे गए थे। 48 पॉइंट्स टिम डेविड ने दिए थे सिर्फ फील्डिंग के लिए। और एडन मार्करम यूजुअली आपको कैचिंग के पॉइंट्स हर मैच में दे ही देते हैं, क्योंकि वो की पोजीशन में खड़े होते हैं और खुद को हर बार उस पोजीशन में रखते हैं वो। और बॉलिंग वैल्यू है चपॉक, सामने मोइन अली, उनको ऑलरेडी 2 बार आउट कर चुके हैं, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, नंबर्स काफी अच्छे हैं। महेश तीक्ष्णा का काफी अच्छा खेले हैं, जो कि पॉसिबल थ्रेट इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट हो सकते हैं। हालांकि अभी तक महेश तीक्ष्णा को अगेंस्ट सारे कोई विकेट मिला ही नहीं है। और मेरे भी कैप्टन चॉइस में ईडन मार्करम रहेंगे, और तीसरे होंगे मोइन अली, जो कि अगेन सबसे ज्यादा विकेट चपॉक में इस सीजन जो है चेन्नई के लिए स्पिनर्स में से मोइन अली ने ही पिक किया है। एक मैच जो आपको याद होगा 4 विकेट पिक किए थे, उस मैच में मेरे कैप्टन थे, और वो मैच काफी अच्छा गया था। ये मैच में भी मोइन अली के साथ में बॉलिंग वैल्यू ज्यादा है, बैटिंग से तो हमने लास्ट मैच में बात की थी कि कब आएंगे और कितने रन बनाएंगे, आएंगे सिर्फ 15-20 रन से ज्यादा कर नहीं रहे, क्योंकि हर बॉल पे 6 मारना है फिलहाल उन्हें। लेकिन अभी भी एक डिसेंट चॉइस है। वसीम सर, आप एक कैप्टन वाइस कैप्टन। मेरे भी थोड़े सिमिलर है पीयूष, बट आई एम गोइंग विथ ऋतुराज गायकवाड़, मेनली बिकॉज क्योंकि पिछले 2-1 मैच थोड़े से ठंडे गए हैं उनके, और वो जिस फॉर्म में उन्होंने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, आई एक्सपेक्ट हिम टू बाउंस बैक। और यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन मुझे लगता है उनको थोड़ा फेवर करेगी, आई फील कमिंग बैक टू होम। तो ऋतुराज मेरे होंगे कप्तान, और मार्करम मेरे होंगे वाइस कैप्टन। हालांकि हैरी हैरी ब्रूक भी है सामने, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कंडीशन हैरी ब्रूक को सूट नहीं करेगा। और मार्करम उनके ऐसे प्लेयर हैं जो प्रोबेबली इनिंग को स्ट्रेच करके ले जा सकते हैं लास्ट तक, एंड दे दे वांट समबडी टू बैट लाइक दैट। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बॉलिंग भी कर सकते हैं, फील्डिंग के पॉइंट्स दे सकते हैं, एंड ही इज समबडी हु कैन बैट टिल द एंड। तो उस लिहाज से मुझे लगता है मार्करम इज अ बेटर ऑप्शन। तो आई गो विथ ऋतुराज एज कैप्टन एंड मार्करम एज वाइस कैप्टन। ऋतुराज, जब हमने बात की, उनके सबसे ज्यादा रन जो है नहीं पेयर है अगेंस्ट एसआरएच ही आए हैं, 4 इनिंग खेली है और 250 मार चुके हैं, इंक्लूडिंग 99 जो कि आया था बैट फर्स्ट। और चेपॉक में भी रन कर चुके हैं। जो अब थ्रेड थी, जो प्रतीक भाई बोल रहे थे कि मैं शायद क्यों नहीं करूंगा, वो पॉसिबली है लेफ्ट आर्म पेस। 2 बार नटराजन ने आउट किया है, और सामने मार्को यानसन भी होंगे। प्रतीक भाई, आप क्यों नहीं जा रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, अब बताइए। बस सेम रीजन, लेफ्ट आर्म पेस का जो थ्रेट है ना, मतलब वो, एंड स्पेशली लेफ्ट आर्म पेस का थ्रेट इन पावर प्ले। तो अगर आप देखो कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ पावर प्ले में अगर लेफ्ट आर्म पेस को निकाल जाते हैं तो फिर जम के रन बना देते हैं। बट वो फर्स्ट 6 ओवर का जो थ्रेट है, अब तक 11 में से आई थिंक 9 बार लेफ्ट आर्म पेस के सामने आउट हो चुके हैं, एंड आई थिंक इनका एवरेज भी वर्सेस देम इज अराउंड 20 के आसपास। तो वो थ्रेट है प्योरली, उसकी वजह से मैं ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं बैक करना चाह रहा एज वन ऑफ माई सेफ कैप्टनसी पिक्स फॉर दिस गेम। 11 बार लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट आउट हुए, 9 बार आए हैं पावर प्ले में। और अगर वो पावर प्ले निकाल गए फिर उसके बाद बहुत मारेंगे, और एक्चुअली काफी बेटर खेल रहे हैं लेफ्ट आर्म पेस को। लास्ट ईयर या फिर 2020 जो सीजन था, वहां पे काफी स्ट्रगल किया था अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, अभी काफी बेटर खेल रहे हैं। आप बिल्कुल जा सकते हैं ऑन अ विकेट लाइक दिस, जो कि अच्छा बैट पे बॉल आ रही है, और एक अच्छा बैटिंग सरफेस लग रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ जिस फॉर्म में है, हमारे हर मैच में ही अच्छी कैप्टन चॉइस रहता है, और वो भी इनफैक्ट इस साल काफी कचिंग के पॉइंट्स दे रहे हैं। तो ये हो गए सेफ ऑप्शंस। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना हो, जैसा प्रतीक भाई बोलते हैं हीरो नहीं बनने का है, फिर भी मस्ती करनी हो, हीरो बनना हो, तो फिर किसके साथ जाना चाहेंगे? डिफरेंशियल कैप्टन चॉइस, ग्रैंड लीग कैप्टन, या फिर स्मॉल लीग्स में एक डिफरेंशियल प्लेयर? प्रतीक भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक में ना, तो इफ हैदराबाद इज बॉलिंग फर्स्ट तो टी नटराजन के साथ में एज इफ ही इज बॉलिंग फर्स्ट, होम वेन्यू है, डेथ में बॉलिंग करेंगे, हमने लास्ट टाइम भी देखा था। प्लस इनका जो थ्रेट है, तो आई थिंक एमएस धोनी के सामने थोड़ा सा थ्रेट बन सकता है, प्लस सेम थ्रेट आगे ऊपर ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर आ सकता है। तो टी नटराजन एज माई डिफरेंशियल वाइस कैप्टनसी पिक, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं। अगर सीएस के बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो मैं शायद तुषार देशपांडे के साथ सेम जाऊंगा, बिकॉज कंसीड बहुत कर रहे हैं रन्स, पर ना बल्क में विकेट्स भी मिल रही हैं, एंड मेरी ऑप्शन टीम में भी है तुषार देशपांडे, और भर के विकेट्स दे रहे हैं वहां पे। सो आई एम प्रीटी हैप्पी कि देशपांडे बस विकेट देते जाए। तो ये तो है, थोड़ा सा हट के अगर करना हो, बिकॉज आप देखोगे अपोनेंट सारे आएंगे स्पिनर्स को लोड करते हुए। तो अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना है अपनी जीएल टीम्स के लिए, तो वहां पर देशपांडे बॉलिंग फर्स्ट या नटराजन बॉलिंग फर्स्ट कुड बी दोस चॉइसेस। या विकेट डेथ में तो गिरेंगे ही, सरफेस कैसा भी हो। और नटराजन को अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिले, लेकिन हम काफी बार बात कर चुके हैं कि काफी अच्छी फॉर्म में आ रहे थे सीजन से पहले, चाहे वो इंट्रा स्क्वाड गेम्स हो या फिर डोमेस्टिक बहुत ज्यादा खेला नहीं है रिसेंटली, लेकिन इंट्रा स्क्वाड गेम में विकेट्स पिक करके आ रहे थे।
जहाँ पे स्कोर्स बन रहे थे 200 वो भी चेज हो रहे थे, यहाँ पे वो 4-4 3-3 विकेट हर मैच में लेके आ रहे थे। और अभी तक विकेट्स पिक की है इस साइड के अगेंस्ट, जो कि बहुत कम बॉलर्स हैं उन्होंने पिक किए। और बुरी चॉइस नहीं रहेंगे इनफैक्ट तुषार देशपांडे भी, जो कि रन्स काफी खाते हैं लेकिन विकेट्स लेके जाते हैं। लास्ट मैच में मेरी टीम में नहीं थे और किसी की भी नहीं थे इनफैक्ट लास्ट मैच में स्मॉल लीग्स में, लेकिन इस मैच में थोड़ा सिलेक्शन बढ़ सकता है स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। वसीम सर, आपके लिए वो प्लेयर जो कि थोड़ा सा डिफरेंशियल हो, थोड़ा हट के आप करना चाहें? मेरे होंगे कॉनवे। ऑब्वियसली कॉनवे डेफिनेटली एक कैप्टनसी चॉइस है, तो अगर किसी को बनाना है तो ही इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। उसके अलावा अगर एसआरएच से देखें तो आई वुड प्रोबब्ली गो विद राहुल त्रिपाठी। मुझे ऐसा लगता है कि दे नीड समबडी टू बैट। अभी जो भी मैच उन्होंने जीते हैं, स्पेशली हमारे अगेंस्ट, तो राहुल त्रिपाठी वाज द रीजन। तो उनको चाहिए कोई ऐसा, इवन लास्ट गेम भी जो उन्होंने हारा है, दैट्स अ गेम दे शुड हैव वन। तो दे नीड समबडी टू बैट, एंड राहुल त्रिपाठी एक परफेक्ट प्लेयर है, स्पिन अच्छा खेलते हैं। तो आई फील ही कैन बी ए कैप्टनसी ऑप्शन अगर वो चल पड़े। तो ही इज देयर मैन, गो टू मैन फॉर एसआरएच। तो आई वुड से कॉनवे एंड त्रिपाठी आर माय डिफरेंशियल पिक्स प्रोबेबली। तो ही इज देयर मैन, लेकिन आपके लिए वो मैन कौन सा है जो कि आप नहीं रखेंगे, बोल देंगे जाओ मेरी टीम में नहीं है आज? मेरी टीम में एमएस प्रोबेबली इज दैट मैन, बिकॉज क्योंकि बैटिंग नहीं कर रहे हैं, ही इज रिलक्टेंट बैटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली आपको कीपिंग से पॉइंट्स दे सकते हैं, बट अगेन ये विकेट पे ऐसे लगता नहीं है कि बहुत सारे कैचेस पीछे आएंगे। तो एमएस इज प्रॉब्ली वन ऑफ दैट मैन। इवन रायडू भी फॉर दैट मैटर, वो रायडू वो लय में नजर नहीं आ रहे जो हम रायडू जानते हैं 2-3 साल पुराने वाले। तो प्रॉब्ली एमएस और अंबाती रायडू यू कैन अवॉइड फॉर दिस गेम। ये आपको स्मॉल लीग्स अगर आप खेलेंगे तो दोनों ही आपकी टीम में शायद फिट ना हो पाए, और ऑब्वियस रीजन है एमएसडी का बैटिंग ऑर्डर, अम्बाती रायडू का बैटिंग ऑर्डर, और रायडू और एमएसडी दोनों के ही नंबर्स अगेंस्ट एसआरएच काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट धोनी ने सबसे ज्यादा रन किसी भी बैटर ने जो किए हैं अगेंस्ट भुवनेश्वर वो धोनी के हैं। काफी रन हमारे डेथ में होने, और अगर फिर से सामने आए भुवनेश्वर तो ये बैटल आपको देखने को जरूर मिल सकती है। इवन एमएस धोनी बैटिंग पे आते हैं, क्योंकि लास्ट में पूरा चिन्ह स्वामी क्राउड चिल्ला रहा था कि वी वांट एमएस, वी वांट एमएस, एमएस लास्ट में एक बॉल खेल रहा है सिर्फ। प्रदीप भाई, प्ले टू वर्ड आपके लिए। देखो, प्लेयर टू अवॉइड में ना आई थिंक बॉलिंग सेक्शन में काफी जाएंगे, तो जब हम टीम डिस्कस करेंगे तो वहां पर और एडिशनल प्लेयर्स डिस्कस कर सकते हैं। बट करंटली बैटिंग सेक्शन में से ना मयंक अग्रवाल वो प्लेयर लग रहे हैं मुझे जिनको मैं अपनी टीम से अवॉइड करना चाहूंगा, बिकॉज वहां पर स्कोप है इनको पिक करने का। एक है कि मयंक का रिकॉर्ड अगेंस्ट सीएसके इतना बढ़िया नहीं है, आई थिंक इनका लीस्ट एवरेज है सीएसके के सामने जो कि है 16.3 का। सेकंड, इनका स्ट्रगल जो स्पिन के सामने है ना वो काफी मतलब बाहर निकल के आ रहा है, और आपको पता है कि सीएसके इनको अटैक करेगी पूरे स्पिन के साथ। तो स्पिन के सामने जो वल्नरेबिलिटी है, ऑलरेडी 3 बार आउट हो चुके हैं स्पिन के सामने, एंड प्लस सीएसके वाला रिकॉर्ड, तो ये दो जब मैं मिलाता हूँ तो उस समय में मेरे पास मयंक अग्रवाल की जगह नहीं बनती है टीम में, एंड आई विल हैव टू अवॉइड हिम फ्रॉम माय टीम। ये सबसे खराब एवरेज उनका इन आईपीएल अगेंस्ट सीएसके आया है 16.25, और उसके बाद अगर आप बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट नंबर्स देखेंगे तो कुछ बॉलर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल आपको वहां दिखेगा, एक एक डिसमिसल, दो दो डिसमिसल है वहां पर भी। और चिपॉक में भी कुछ बहुत अच्छा अभी तक परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो आपको हो सकता है शायद तीन बैटर में से दो ही पिक करने पड़े, मयंक, त्रिपाठी और हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक पे आते हैं। वसीम सर, हैरी ब्रूक वर्सेस महेश तीक्ष्णा, आपको क्या लगता है ये बैटल किस तरफ जा रही है? क्योंकि उसके बेसिस पे शायद काफी लोग सेलेक्ट करें हैरी ब्रूक को या फिर अपनी टीम से बाहर निकालें। Uh, थोड़ा सा मुझे लगता है महेश तीक्षाना का फॉर्म भी रिसेंटली इट्स नॉट बीन ग्रेट, बट सेइंग दैट हैरी ब्रूक ने वो एक 100 बनाया है, उसके बाद आगे और पीछे कुछ नहीं है। और शायद पावर प्ले में हो सकता है इट वर्क्स आउट वेल फॉर फॉर हैरी ब्रूक। बट अगेन थोड़ा कंडीशन स्पिन फ्रेंडली होगी तो देयर इज अ रिस्क के टीम्स विल ले आउट हैरी ब्रूक। तो मुझे लगता है कि एमएसडी विल हैव लॉट ऑफ ट्रिक्स अप हिज स्लीव टू टैकल हैरी ब्रूक, और ये कंडीशन मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है हैरी ब्रूक को। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है अगेंस्ट इवन थिक्शाना भी, मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो फिलहाल अब टीम बना लेते हैं, क्योंकि मुश्किल काफी हो जाएगी अगर हम टीम नहीं बनाएंगे, तो काफी प्लेयर की बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी। और जैसे सर ने बात की ना, आगे पीछे आगे कुछ था हैरी ब्रूक के उस 100 से पहले ना बाद में, लेकिन कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे काफी जो है मीठी मीठी बातें की इंडियन फैंस ने, क्योंकि पोस्ट मैच में बोल के गए थे वो कि जब मेरे रन्स नहीं आए थे उसके बाद इंडियन फैंस ने जो है काफी
मुझे काफी अच्छे से डीएम्स आए थे। और उसके बाद में जब उन्होंने 100 मार दी थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच में फेल हुए, तो फिर थोड़े और आए क्योंकि उन्होंने खुद में इन्वाइट किए थे वो। विजय 11 की बेस टीम पे चलते हैं, और विजन 11 के पास प्रतीक भाई बहुत पैसा है। बहुत पैसा है। वसीम सर बहुत पैसा है इनके पास में, हर मैच में गिव करते हैं। हम यहाँ पर मल्टीपल प्लेयर्स डिस्कस करते हैं, कुछ प्लेयर्स को अवॉइड डिस्कस करते हैं। तो जो जैसे हम एवरीडे कहते हैं राइट, ये इस सिनेरियो में बिना टॉस देखे बिना पिच देखे ये डिस्कशन हो रहा है। कई बार ये हो जाता है कि टॉस और पिच रिपोर्ट देखकर कंपेल हो जाते हैं हम किसी किसी प्लेयर को बैक करने का। इसीलिए जरूरी है कि आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। पीयूष भाई का मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल और पीयूष भाई का ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर फाइनल टीम मिलती है ना। तो प्लीज वो वॉच आउट करिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल जो हम 11 के साथ जा रहे हैं वो मिल जाए, और जो आप प्यार बरसाते हो कमेंट्स में वो शायद थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद। अब चलते हैं वीक डी बस सेक्शन में। तो आपके पास डिवॉन कॉनवे बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन, हेनरी क्लासन बहुत ही अच्छा खेले थे लास्ट मैच में, और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं लास्ट मैच में आकर सर ने बोला था कि एक दो मैच विद द बैट जरूर जिताएंगे। सेम मुझे भी लगता है कि एसआरएच को एटलीस्ट एक या दो गेम अकेले जिताने की कैपेबिलिटी है, जिस तरीके से फॉर्म में है रिसेंटली है, और जैसे इनिंग नीचे आके खेलते हैं सिंगल एंड जिताने वाले प्लेयर है। लेकिन फैंटेसी टीम में शायद अभी भी ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो फिलहाल के लिए कॉनवे। वसीम सर, हेनरी क्लासन क्या आपकी किसी ग्रैंड लीग टीम में दिखेंगे, या फिर मेन टीम में हेनरी क्लासन दिखेंगे, या फिर अभी आप सिर्फ कॉनवे के साथ जाएंगे? नहीं, डेविन कॉनवे विदाउट अ डाउट मेरे हिसाब से वो तो होंगे ही मेजोरिटी लोगों के पास। हेनरी क्लासन बहुत बढ़िया प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट बहुत नीचे भी खेलने आते हैं, और शायद जो बैट्समैन ऊपर खेलने वाले हैं उस वजह से शायद आप उनको नहीं ले पाए। बट आई फील के एक तो स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, और जैसे आपने कहा कि वो एक आध दूसरा मैच बिल्कुल जिताएंगे भी। इनफैक्ट इवन लास्ट मैच बहुत क्लोज आ गए थे, अगर वो एक शॉट नहीं मारते वो लास्ट गेंद पे, तो मुझे लगा था कि शायद वो मैच जिता जाते। तो डेफिनेटली अगर आप उनको फिट कर सकते हो समाव, आई फील वो वर्थ प्लेयर है, और स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं फॉर साउथ अफ्रीकन। तो ही इज वर्थ पुटिंग इन योर टीम। जी हाँ, रिवर्स स्वीप खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद है उन्हें। लास्ट मैच में भी काफी रन किए थे पीयूष चावला के अगेंस्ट। बैटिंग सेक्शन में गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, और तीसरे बैटर के लिए अब आपके पास में ऑप्शन है ऑफ हैरी ब्रूक, रहाणे और मयंक अग्रवाल। हमने अभी तक रहाणे की बात नहीं की है। रहाणे के सामने होंगे भुवनेश्वर कुमार, 6 बार आउट किया उन्होंने, और वो उनका जो है वर्स्ट एवरेज है किसी बॉलर के अगेंस्ट। इनफैक्ट भुवनेश्वर कुमार का के भी मोस्ट डिसमिसल्स है अगेंस्ट एनी बैटर। 10 का एवरेज है, 7 या 10 का, तो पॉसिबल थ्रेट फिर से रहेंगे। लेकिन जिस फॉर्म में अजिंक्य रहाणे अ, सबको सरप्राइज किया है, इंक्लूडिंग में, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक तो फास्टेस्ट 50 सीजन की अजिंक्य रहाणे के बाद चाहिए, और फिर आने के बाद दूसरे मैच में भी वो रन कर देंगे। वसीम सर, अजिंक्य रहाणे, हैरी ब्रूक, मयंक अग्रवाल, तीसरे स्पॉट के लिए कौन सा बैटर? मुझे लगता है ये तीन नाम में डेफिनेटली अजिंक्य रहाणे होंगे विदाउट अ डाउट। और उसमें से स्पिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, करंट फॉर्म बहुत बढ़िया है। तो जिस तरह से वो खेल रहे हैं हमने देखा है सीएसके में सारे जो जिनकी सेकेंड इनिंग्स होती है, दे कम आउट एंड प्ले डिफरेंटली, एंड अजिंक्य रहाणे इज दैट प्लेयर। और कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बहुत ही जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, जो उनका बैलेंस वगैरह है ऑल टुगेदर, और स्पिन अच्छा खेलते हैं अगेन। तो आई फील ऑल ऑफ दोस थ्री, Ajinkya Rahane is the man I would pick. प्लस हिज रिकॉर्ड वर्सेस एसआरएच राइट, ऑलरेडी 4 50 है उनके सामने। तो अगर, और जो जैसे कहा कि एमएस का मैजिक और सीएसके का सेकंड इनिंग्स, रहाणे इज अ वेरी गुड चॉइस टू बैक। तो प्रतीक भाई, थर्ड बैटर आपके लिए कौन सा है? थर्ड बैटर में यहाँ पर जाऊंगा सेफ जाने के लिए, राहुल त्रिपाठी का जाऊंगा, बिकॉज अ बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन जो हम देख रहे हैं। रिस्क थोड़ा सा लेने का मन हो तो हैरी ब्रूक है, बिकॉज हैरी ब्रूक, अगर आप प्लेयर्स की सीलिंग की बात करते हो राइट, तो वहां पर ना शायद सीलिंग आपको हैरी ब्रूक का ज्यादा मिलेगी, जो आपको शायद त्रिपाठी का ना मिले। और वो सीलिंग इसीलिए बिकॉज अगर वो अटैक करना शुरू कर देते हैं और मान लो उनका क्लिक हो भी गया, तो ही इज केपेबल कि आपको 10 बॉल में 15 20 25 30 रन देके जा सकते हैं। तो वो सीलिंग के पर्सपेक्टिव से शायद हैरी ब्रूक को कंसिडर कर सकता हूँ, पर अदरवाइज राइट नाउ सेफ टीम में राहुल त्रिपाठी का जाऊंगा। वैसे राहुल त्रिपाठी मैंने ऑलरेडी ले लिया था, उनके अलावा मैं थर्ड बैटर अच्छा, पूछ रहा था, गायकवाड़, लेकिन आपने। त्रिपाठी एंड रहाणे, आई थॉट रहाणे मैंने पिक कर लिया था। तो ये तीन है मेरे प्लेयर्स जिनको मैं बैट करूंगा। ठीक है, तो ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं। और ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मार्को यानसन दिख रहे हैं क्या दोनों की टीम में? यस। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मार्को यानसन के साथ बैटिंग वैल्यू भी है, और काफी अच्छी फॉर्म में थे ऐसे 20 में विद द बैट स्पेशली, और पुल से तो विकेट लिए थे। एडन माकरन, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, ये हो गए चार हमारे ऑलराउंडर्स, और विजन लाइन पे आप चार ही ले पाएंगे। एक और जो ऑप्शन है आपके पास है वो है वॉशिंगटन सुंदर, और वॉशिंगटन सुंदर उन बॉलर्स में से है, इनफैक्ट वही बॉलर है जिन्होंने सबसे ज्यादा ओवर्स किए,
और अभी तक कोई विकेट नहीं पिक किया है। अभी भी सीएसके के अगेंस्ट रिकॉर्ड कुछ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अपने होम वेन्यू पे खेल रहे हैं और सामने कॉनवे ऑलरेडी 2 बार आउट कर चुके हैं 3 इनिंग में। वसीम सर, उन प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे आप 5 ऑलराउंडर्स ले सकते हैं, क्या सुंदर को आप ट्राई करना चाहेंगे या फिर अभी थोड़ा सा वेट करेंगे कि 1-2 विकेट्स ले ले, उसके बाद नेक्स्ट मैच में सोचेंगे? आई मीन अपने होम पे खेल रहे हैं, थिंग्स कैन गो फॉर हिम। थोड़े लेफ्ट हैंडर्स भी हैं सामने, कॉनवे है, मोइन है, शिवम दुबे होंगे, बट सेइंग दैट ये सारे प्लेयर्स स्पिन को अच्छा खेलते हैं। और वॉशिंगटन का अभी का जो फॉर्म है वो थोड़ा सा इज अ वरी, तो प्रोबेबली आई विल वेट एंड वॉच। एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक आई विल पिक हिम। प्रतीक भाई, बॉलिंग सेक्शन पे आते हैं। प्लीज आपके लिए बिफोर वी गो दैट, एक खाली डाउट है जो आई यूजर्स को भी होगा और शायद हम देख सकते हैं कि एमएस करे उस गेम में, कि पातिराना की जगह पे क्या सैंटनर आ सकता है आपके हिसाब से? और अगर सैंटनर आते हैं, अगर आप देखो राइट एसआरएच की जो बॉलिंग लाइनअप देखो, बैटिंग लाइनअप देखो, जहाँ पे राइट हैंड लोडेड है, राइट, तो क्या सैंटनर उन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपके पास फिफ्थ ऑलराउंडर लेने का ऑप्शन है, तो क्या आप सैंटनर को अपनी टीम में लोगे? मतलब इज दैट अ गुड चॉइस अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक बिल्कुल आ सकते हैं। और पथिराना जिस जैसी बॉलिंग की उन्होंने लास्ट ईयर कर रहे थे, उससे पहले कर रहे थे, उससे काफी डिफरेंट लगे, काफी फुल डाल रहे थे और शायद पेस भी थोड़ा कम हुआ है। ऑन अ विकेट लाइक दिस आई थिंक सैंटनर बेटर चॉइस होंगे, स्पेशली क्योंकि एसआरएच के इतने राइट हैंडर्स है, राइट हैंड ओपनर्स टू नंबर 6-7। अगर सैंटनर खेलते हैं तो जरूर मेरी टीम में होंगे। हालांकि सैंटनर 1 या 2 विकेट से ज्यादा पिक नहीं करते, 1 विकेट लेते अब तक आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन वैल्यू उनके साथ तभी जब वो दूसरा विकेट ले, तो क्योंकि बैटिंग आएगी नहीं, मोस्टली चांसेस नहीं है कि शायद विद द बैट कंट्रीब्यूट कर पाए, तो सैंटनर अगर खेलते हैं जरूर मेरी टीम में होंगे। बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं, प्रतीक भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। या आपके लिए वो 2 या फिर 3 मस्ट हैव बॉलर्स जिनके साथ आप जाना चाहेंगे, और महेश तीक्ष्णा होंगे क्या वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और एसआरएच की बैटिंग लाइनअप? और लास्ट मैच में उमरान मलिक नहीं खेले थे, इवन दो सब्स्टिट्यूट लिस्ट में मेंशन थे, लेकिन उमरान मलिक खेले नहीं। अगर वो खेलते हैं तो क्या वो आपकी टीम में होंगे? तो अभी के लिए मतलब एटलीस्ट तीक्ष्णा फॉर श्योर मेरी टीम में रहेंगे, जो कंडीशंस को सूट भी करते हैं और उनकी प्रेजेंस होना भी जरूरी है। देश पांडे, नटराजन, दोनों में से जो भी बॉलिंग फर्स्ट करेगा वो पक्का मेरी टीम में होगा। अब जो थर्ड बॉलर वाला स्लॉट है वहां के लिए मतलब कंसिडरेशन में होंगे कि इधर इन दोनों में से एक के साथ जा सकता हूँ, या मयंक मार्कंडे एक और इंटरेस्टिंग चॉइस होती है इस पर्टिकुलर विकेट पे, जिनको मैं बैक करने के लिए सोच सकता हूँ। तो अभी के लिए तीक्ष्णा फॉर श्योर, नटराजन और देश पांडे में से जो भी बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है वो, और जो थर्ड स्लॉट है वो इन दोनों में से एक या मार्कंडे, वहां पर जाऊंगा। उमरान मलिक की तरफ अब भी मैं नहीं जाऊंगा, रॉ पेस है बट समवेयर आई फील थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब आपको टीम 11 से ड्रॉप कर देती है और वो आउट ऑफ इंजरी ना हो, तो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस को भी डेंट करता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उमरान मलिक की तरफ नहीं जाने की कोशिश करूंगा, एंड आई विल स्टिक विद द अवेलेबल ऑप्शंस। वजीर, सरप्राइज थे आप लास्ट मैच में उमरान मलिक को ड्रॉप कर दिया? क्योंकि बहुत ज्यादा खराब नहीं गए थे मैचेस, रन्स उन्होंने जरूर आपको पड़े थे केकेआर वाले मैच में स्पेसिफिकली, लेकिन शायद एक मैच के बाद ड्रॉप करना सरप्राइजिंग था आपके लिए। आई मीन थोड़ा सा एक्सपेक्टेड तो था, क्योंकि उमरान मलिक के साथ ये है कि उनको जो स्लॉट में बॉलिंग कराते हैं वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, दे रिलक्टेंट टू बॉल हिम इन द पावर प्ले। डेथ में बॉलिंग डालने से भी डरते हैं कि बहुत रन्स लीक हो जाएंगे। तो बहुत टाइम स्लॉट ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है टू बॉल इमरान मलिक। और कहीं ना कहीं फिर जो दूसरे बॉलर हैं वो प्रोबेबली अंडर बॉल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ उमरान। जब आपने खिलाया है तो यू नीड टू बॉल हिम, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पोज करता है बिकॉज ऑलरेडी उनके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं। तो आई वाज नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि आई फील ही नीड्स टू स्टिल लर्न फ्यू ट्रिक्स फॉर T20। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद हो सकता है इस मैच में भी शायद ड्रॉप हो, क्योंकि ये सरफेस प्रोबेबली उनको फेवर नहीं करेगा। और प्लस कॉनवे और ऋतुराज जिस तरह से खेलते हैं, स्पेशली ऋतुराज ऑलवेज अटैक टीम, तो मे बी फ्रॉम दैट रीजन मुझे लगता है कि शायद हो सकता है यहाँ भी ना खेले। तो आप जरूर खेल लेना विजन 11 पे, और हमारी टीम रेडी हो चुकी है। बेस टीम, इसमें हम चेंजेस ऑफ कोर्स कुछ करेंगे जो कि होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पिच एंड कंडीशंस, ओवरऑल प्लेइंग 11 में चेंजेस, और कितने नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो टेलीग्राम पे जरूर आ जाना, लाइव भी देख लेना, और टेलीग्राम पे आके फाइनल टीम देख लेना। उसके बाद में बहुत अच्छे से प्यार से गाली देना है कि इसको क्यों ड्रॉप किया था, इसको कैप्टन बनाया। और आज की स्काउट्स में इतना ही। जाने से पहले क्यों एक क्वेश्चन, और उससे पहले वसीम सर, क्या आपको लगता है कि ये जो रिकॉर्ड है एसआरएच का, ये और खराब होगा इस मैच में अगेंस्ट सीएसके एट चेपॉक, या फिर थोड़ा सा सुधर जाएगा? जी, मुझे लगता है कि और खराब होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से सीएसके खेल रही है, सीएसके समहाउ फाइंड्स अ वे टू विन। उनकी बैटिंग बहुत पावरफुल है। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं एसआरएच का वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, थोड़ी बैटिंग लाइट है।
अगर उनके जो 2-3 प्लेयर अगर वो नहीं चले तो बड़ी दिक्कत है एसआरएच के लिए। तो आई फील सीएसके स्पेशली प्लेइंग एट होम थोड़े कम चांसेस है एसआरएच के लिए। तो लेकिन चांसेस आपके पूरे हैं और गिव अवे के जीतने के, क्योंकि गिव अवे हम करने वाले हैं 500 रुपए का अमेजोन का वाउचर, और 500 रुपए में आप जीत गए तो उसके बाद एफडी करा देना, जो मनो खाने का वो खा लेना, लेकिन आप वाउचर दे देंगे। बहुत बड़ी धनराशि है, तो बहुत ही जो है आप सोच समझ के खर्च करनी है आपको। तो वो वाला मीम है ना, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का, क्या करेंगे आप, वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल गिव अवे के कुछ क्वेश्चन है, प्रतीक भाई बताइए। नहीं, आज वसीम सर को हम पूछे थे, वसीम सर बहुत दिन बाद आए हैं। वसीम सर आप पूछिए गिव का क्वेश्चन। वसीम सर से ना हम हर बार यही बोल के बोलते हैं, सर आप बहुत दिनों बाद आए, आज आप पूछो। वसीम सर बोलता है मैं परसों तो आया था मैं। वसीम सर कहते हैं कि मुझे फिर से बैटिंग के लिए भेज दो, पर गिव का क्वेश्चन मत पूछो मेरे से। सच में मेरे लिए बड़ा दिक्कत होता है कि तो क्या वसीम किया सर जाए। मैं आपकी हेल्प करता हूँ I'll ask about हैरी ब्रुक्स को। हैरी ब्रुक के ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट है, एसआरएच बड़ी राशि लगाए है उनके ऊपर। कि आप ये गिव में पार्टिसिपेट कर रहे हो। हम तो यहाँ पर टाइम पास कर लेते हैं, हमारा सबके पास जर्सी भी है, 500 का वाउचर भी सबको मिल जाएगा। बट आपको जीतने के लिए 3 स्टेप्स करने हैं, वो 3 स्टेप्स आपके सामने यहाँ पर आएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, टेलीग्राम को फॉलो करना है, और व्यू स्पोर्ट के ऐप को भी डाउनलोड करना है। मैं I'll start probably I'll say 12। तो मेरे हिसाब से हैरी ब्रूक बनाएंगे पूरे 17 रन, पीयूष भाई का फेवरेट नंबर, और फिर से आप सबके फिर लिए फिर से 17। भाई आपसे आपसे पूछते क्यों है, हम डायरेक्ट है ना, अगली बार दूसरे स्काउट के लेकिन पास मैं चले बता जाएंगे। और रहा आप हूँ 17 पे खतरा होता है। जब बैटर जब 17 पे होता है तब मेरे हिसाब से खतरा होता है उसके कौन बाद। सा कौन सा बैटर था जो लास्ट टाइम 17 पे आउट हुआ था, जो ये नाम दिमाग में बताओ। जो बैटर चल रहा है वो खतरे में होता है। हैरी ब्रूक के 17, तो दोनों की टीम से हो गए हैं बाहर। और मेरे होंगे 11। शगुन के 11 दे दिए मैंने, 17 पे खतरा, उनके 11। तो टीम अब शायद टीम में मेरी दिख जाए, क्योंकि सब कुछ देखना होगा। जैसे हमने केकेआर वाले मैच में हुआ था, पहले डिसाइड किया था कि शायद सुरेश शर्मा के अगेंस्ट विकेट दे देंगे तो पिक ना करें, लेकिन जब फिर सरफेस देखी लगा कि नहीं अब ड्रॉप नहीं हो सकते। तो उसके लिए आपको जरूर टेलीग्राम पे आना होगा और गिव में पार्टिसिपेट कर लीजिए। अब हो सकता है हैरी ब्रूक्स एक, हमने 11 बोला है, इसके आगे एक 0 भी लग जाए, 110 मार दे, कोई भरोसा नहीं है। तो पीयूष भाई उसका भी इनके पास ऑप्शन है, राइट? टेलीग्राम में सेकंड इनिंग्स के लिए भी गिव अवे करते हैं, तो वो भी ऑप्शन है। सेकंड इनिंग्स का जो सबसे हाईएस्ट रन स्कोर होता है वो ऑप्शन आपको गेस करने को मिलता है, वहां पे भी 500 का अमेजॉन वाउचर है। तो वैल्यू पूरी है, भूलिएगा मत टू जॉइन अस। तो भूलिएगा मत, कल भी आएंगे हम, डबल हेडर है और डबल हेडर में दोनों वीडियोस करेंगे। कैसे करेंगे वो पता नहीं, हालत खराब हो जाती है, लेकिन करेंगे, आपके लिए जरूर करेंगे। दोनों वीडियो देखने आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आज का वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू सो मच। जो गिवे के विनर्स है स्क्रीन पे, तो अगर आप गिवे के विनर है, नाम आ गया है, तो हमें डीएम कर दीजिएगा। प्रतीक भाई लाइव भी करते हैं 6:45, और जो भी चेंजेस होते हैं पोस्ट टॉस, कोई नया प्लेयर आ जाता है तो उसके मैचअप्स, सारे नंबर्स, और उसके बाद क्या आपकी फैंटेसी टीम में चेंजेस होंगे, सब कुछ लाइव आपको बताते हैं। तो 6:45 लाइव में भी आ जाना। सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच वसीम सर और प्रतीक भाई। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।